जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है। ठीक है, इस वीक में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या है, आपके हेल्थ में, वेल्थ में, ओवरऑल ये वीक आपका कैसा जाने वाला है, क्योंकि उसके बाद होलाष्टक शुरू हो जाएंगे और होलाष्टक के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। होलाष्टक से पहले और होलाष्टक से पहले ही आप थोड़ा बहुत जो भी कोई काम शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। होलाष्टक के दिनों में कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। ऑल ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। लेकिन क्योंकि मैंने होलाष्टक के लिए यहाँ पर आपसे कहा है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जो होलाष्टक होते हैं उसमें हम कोई भी शुभ का काम नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को लेकर कोई मनाही है या अगर आप कुछ अच्छा करना चाहें तो आप कर नहीं सकते, या कोई बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन करना चाहें तो कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि होली के दिनों में अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जैसे नए कपड़े पहनना होली के दिनों में अवॉइड किया जाता है, होलाष्टक के दिनों में अवॉइड किया जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये समय जो है ना, अलग तरह की ऊर्जा लिए हुए होता है। इस समय में जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। नेगेटिव ऊर्जाओं में थोड़ा सा ज़्यादा जो है एनहांसमेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे दिवाली के टाइम पर आप कहते हैं ना कि चौराहे के पास नहीं जाना चाहिए और पता नहीं किसी ने कुछ करके ना डाल रखा हो या क्या है ना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि दिवाली के टाइम में भी चौराहों से थोड़ा सा बचकर ध्यान से निकलना चाहिए। नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। इसी तरह से होली के डेज में भी नेगेटिव ऊर्जाएं थोड़ा सा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए होलाष्टक के दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा देर अकेला ना छोड़ें। घर में जो है अच्छा काम आप कर सकते हैं, कोई भी नई शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन इसे करना जो है ना मना किया जाता है। अब ये क्यों मना किया जाता है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ ज़रूरी है, आपको करना है, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीक में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आएंगी, क्योंकि ऑल ज़ोडिएक साइन है। अगर कोई पर्टिकुलर अलग से साइन आता है तो लेट्स सी कि क्या आपके लिए यहाँ एनर्जीज है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज है। वैसे मैं थोड़ा सा और टाइमिंग पे शूट कर रही हूँ वीडियो, तो आप लोग मुझे जो है अगर आउटसाइड वॉइसेस आती हैं तो बस अवॉइड कीजिएगा। ऑल आई कैन से इज़ मीट मी लाइव 9 PM एवरी संडे। तो आज अभी थोड़ी देर में संडे को आप लोगों से ज़रूर मैं मिलूँगी। एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ, सेम डे पे मैं जो है शूट कर रही होती हूँ और सेम डे पर ही मैं जो है इसे अपलोड कर रही होती हूँ। ऑलराइट, ओके, मैं कार्ड एक ही निकालना चाहती थी पर दो आए हैं। आपका किसी का फोर्थ हाउस बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। घर परिवार और फैमिली के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। इनोवेशन वाले टाइप के थॉट्स हैं, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव थॉट्स आपके दिमाग में मुझे आते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ अच्छा टाइम, अच्छा स्पेंडिंग टाइम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, रीबर्थ की ऊर्जा है। हो सकता है आपकी फैमिली में आपका अभी तक जो भी प्रॉब्लम चल रही थी या कोई भी जो थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रही थी, ये ठीक हो जाएंगी। ऑलराइट, कोई स्पेसिफिकली जेमिनी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। भाग्य साथ देगा, व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है ये। भाग्य आपका साथ देगा। चीज़ें आपके इस वीक में मुझे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, रिलेशनशिप वाइज देखो कितना खूबसूरत कार्ड आया है ये। रिलेशनशिप में भी आपके हारमनी है, हैप्पीनेस है, एक दूसरे का साथ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो बात हो सकती है। आपके पार्टनर से किसी के लिए यहाँ पर मुझे मिलना बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस है, एक दूसरे के साथ जो थोड़ा सा उलझनों में उलझे हुए हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा बराबर बनी रहे, पर अच्छा समय मुझे ये इस वीक का नज़र आ रहा है। अचीवमेंट हो सकती है, कोई हैप्पीनेस हो सकती है। आप में से कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं स्पेसिफिकली। परसेप्शन मत लेकर चलिए, अपने दिमाग में बहुत सारे परसेप्शन मत लेकर चलिए। देखिए, ज़्यादातर जो परसेप्शन लेकर चलते हैं ना, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है ओवर थिंकिंग। उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है बार बार सेम प्रॉब्लम, जिसमें वो अटकते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ परसेप्शन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। अपने मन को पॉजिटिव तरीके से अगर आप रखेंगे तो वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे परसेप्शन पे आगे बढ़कर चलना चाहते हैं। आने वाले टाइम में आपकी चीज़ें काफ़ी अलाइन होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। ये सोलर फ्लावर्स का कार्ड है, तो ये क्लियर कहता है कि आपकी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। जो अभी तक चीज़ें आपकी बिखरी हुई आपको नज़र आ रही थी, इस वीक में काफ़ी आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। एक पॉजिटिव ट्रांजिट या चेंज आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली हो सकता है। दिस कुड बी इज रिलेटेड विद कि आपके चार्ट में क्या पोजीशन है। ऑल आई कैन से इज आप एक्वेरियस हो सकते हो।
मेडल से अगर मैं देखूं तो आप मुझे एक्वेरियस यहाँ पर नज़र आ रहे हो। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आपके पार्टनर और आपका साथ चलने का समय मुझे नज़र आ रहा है। वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो ये वीक आप लोगों के लिए एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आएगा। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। देखिए यहाँ से भी 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा निकली है, टैरो से भी। सो देख लेते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट टैरोज आर सेइंग अबाउट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, देखिए आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़े नहीं बढ़े। इनडिसीजन हो सकता है, किसी तरह का आप ही को लेकर बार बार मन में सोच या विचार चल रहा है। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, भाई ये तो रियूनाइट की ऊर्जा है। आप में से जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या किसी तरह से मैरिज लव सपोर्ट की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऊर्जा बहुत बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर बहुत मुझे अच्छी नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। ओवर थिंकिंग से बचिए, ओवर थिंकिंग आपको परेशान करती है। कॉन्शियस ब्रेन से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा हो सकता है आपको अप एंड डाउन हो, बट ये चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी सक्सेस के साथ। ओके, पूजा पाठ करते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी चीज़ों में जो हैंग्ड सिचुएशन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। किसी चीज़ को लेके जजमेंट हो सकता है अभी तक जो आपके स्टेगनेंट काम थे, जो छोटे मोटे काम डेली बेसिस पर जो काम या एक लंबे टाइम से जिस काम का आप इंतज़ार कर रहे थे कि चीज़ ठीक हो जाए, हो सकता है इस वीक में आपको उससे जुड़ा हुआ कुछ पॉजिटिव मिल जाए। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बराबर चलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। रेस्ट के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर आप ओवरबर्डन है, काम करके बहुत थक गए हैं, तो यू नीड प्रॉपर रेस्ट। यहाँ मुझे ये ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत स्टबन नेचर के मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपने करियर, अपने काम, अपने ओवरऑल चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डोंट बी इम्पेशेंट टूवर्ड्स योर वर्क, डोंट बी इम्पेशेंट टूवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। आपके पार्टनर किसी को भी लेकर बहुत इमेच्योरिटी के साथ, नॉन पेशेंस के साथ आपने आगे नहीं बढ़ना है। ऑल आई कैन से आपके पार्टनर की नज़र आप पर है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो हो सकता है आपके पार्टनर इस वीक आपको किसी तरह से चेस कर सकते हैं, किसी तरह से आपको स्टॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। बर्डन को आप इस वीक में मुझे कम करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम चीज़ों में स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ये स्पीड आप देख रहे हो चल ही नहीं रही है आगे। तो इतनी भी कम स्पीड नहीं होनी चाहिए कि आगे बढ़ोतरी ना हो, बल्कि स्टेगनेंसी हो जाए। तो वो काम मत करिए जो आपको जो है तकलीफ दे। लेकिन यहाँ पर आप मुझे जो है बहुत हैप्पीली आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो। लग्जरी है, फाइनेंसेस है, हैप्पीनेस है, प्लेजर्स, गेन्स, खुशी मुझे नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत हो सकती है। जिन लोगों के सन मून एनर्जीज डिस्टर्ब हैं उन लोगों के लिए बस यही कहूँगी, जो रिलेशनशिप, जो चीज़ें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही हैं, उन पर एक बार दोबारा विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चीज़ों को बैलेंस कीजिए। आपकी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस वीक में ज़रूर मिलेगा। एप्रिसिएशन मिल सकती है, किसी तरह की हैप्पीनेस हो सकती है, शायद थोड़ा बहुत चैरिटी जैसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट वीक की एनर्जीज थी। और राइट, थोड़ा सा और देख लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में नेक्स्ट वीक में और क्या क्या हो सकता है। आई मस्ट से थोड़े टाइम से मैं ये चीज़ बहुत बहुत लंबे टाइम से नोट कर रही हूँ। आप लोगों को आज मैं बताती हूँ। आप मेरी पिछले कम से कम 10 वीडियोस देखिए, आप लोगों को रियलाइज़ होगा मैं जो भी डेक मेरे हाथ में आता है ज़्यादातर मैंने उसी कलर के कपड़े पहने होते हैं। ये चीज़ मुझे अभी मेरे लिए चैनलाइज हुई है और इससे पहले भी कई बार ये चीज़ मैंने सोची कि हो क्या रहा है। देर इज़ सम काइंड ऑफ एन एनर्जीज, आई डोंट नो ये क्या है, बट मुझे ये अभी बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुई है, विच आई एम टेलिंग यू। आप खुद से देखिए, ये जेन्युइनली ये चीज़ बिल्कुल है। 10-12 वीडियोज़ आप पास में जाकर देखिए, कुछ ना कुछ सेम कलर्स वाली ये एनर्जीज मिलेगी। आई बाय माई सेल्फ, मतलब इतने सारे टैरो रखे हुए हैं, इतने सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, उनमें से वही ज़्यादातर वही निकाल रही हूँ जो मेरे कलर से मैच है। और ये मैं अभी रियलाइज़ हुआ है, अभी क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे, मैं समझ रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन स्टिल ठीक है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। साइकिक होना इज़ लाइक सम टाइम आपको समझ में नहीं आता कि ये ऐसे खतरनाक विचार या किसी के लिए इतने ज़्यादा तेज़ी से जो थॉट्स आ रहे हैं ये कैसे होते हैं। क्वाइट अमेजिंग।
क्वाइट अनएक्सपेक्टिंग बट बहुत ही मज़ेदार है। चलिए देख लेते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में ये क्या रहेगा। जैसे ही ग्रीन देखा ना, आई जस्ट रिमेंबर दैट आई वेयर ग्रीन इटसेल्फ। और मैं कभी भी ये प्री प्लान करके नहीं बैठती कि मुझे कौन सा डेक यूज़ करना है। जो भी उस टाइम पर मेरे हाथ में डेक आता है वही डेक मैं लेकर बैठ जाती हूँ। और हार्डली 30 सेकेंड्स का ये खेल होता है कि मेरे को ये जो है ये निकालना है और इसी डेक से करना है। जैसे मेरे पास यहाँ दूसरा भी डेक रखा हुआ था, शायद मैं कोई और निकालती, बट मैंने गणेश जी का निकाला। तो दिस आर सम अमेजिंग एनर्जीज जो अपने आप ही आप लोगों के लिए जो बेस्ट गाइडेंस है उसके लिए गाइड करती है। इसीलिए कहती हूँ, एक्चुअली पता है क्या है एनर्जी एक्सचेंज क्यों है। यहाँ एक छोटी सी बात आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग कहते हैं कि मैम ये मदद कर दीजिए या मैम ऐसा कर दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, नो डाउट दिस इज़ माई वर्क, आई हैव टू डू इट बिकॉज आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली। तो ये फिर वैसे ही ये चीज़ रहेगी। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये एनर्जी एक्सचेंज क्यों होता है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका अलग कर्मा है, मेरा अलग कर्मा है। अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे, किसी के लिए गाइडेंस के तौर पर लेंगे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सूट ही नहीं करेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में देखा है। बिकॉज मैं दिन की कुछ जो है इस तरह से रीडिंग्स करती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा, जो मुझे लगता है ना कि भाई ये सिचुएशन हो रखी है, मुझे मालूम है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपको ये पता होता है कि ये सामने वाली ये चीज़ ऐसे करनी है, किसी के लिए ये चीज़ करनी है, लेकिन उसको सूट नहीं कर रही होती है या उसको उसका बेनिफिट नहीं हो रहा होता है। रीज़न इज़ बीइंग कि आपने एक पवित्र ऊर्जा को इन्वोक किया, उससे पूछने की कोशिश की, सब कुछ किया, बट एंड ऑफ द डे आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे भक्त के लिए भगवान होता है ना। तो ये एनर्जीज इसी तरह से बैलेंस करती हैं। और ये तभी होता है जब आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग इससे समझ पाएंगे। मार्केट में बहुत सारी भगवान जी की मूर्तें होती हैं, आप हर भगवान की मूर्त को तो पूजने नहीं लगते ना, जब तक आप उसमें अपनी एनर्जी नहीं लगाते हो, जब तक आप उसके साथ एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, जब तक आप खरीद के नहीं लाते हो, उसको शुद्धता से पूछते नहीं हो, साफ नहीं करते हो, भगवान जी के अच्छे से जो है एक पॉजिटिव रिचुअल नहीं करते हो जो आपके मन को संतुष्टि दे, तब तक आपको वो जो है ना अपने और आपके लिए वो आपके नहीं बन पाते हैं। दिस इज़ वॉट बेसिकली इज एनर्जी इज ऑल अबाउट। हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़। E=mc²। बहुत लॉजिकल मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि एनर्जीज क्यों एक्सचेंज होती हैं, व्हाई यू डू इट। हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान कोशिश करता है, कर्म करता है, राइट। अब जैसे मैं ये बात कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, दिस इज़ माई कर्मा, आई एम डूइंग इट। मुझे जो ईश्वर ने दिया कि भाई मैं ये लोगों को बताऊँ, मेरे पास ये ज्ञान है, उन्होंने मुझे इसके लिए काबिल समझा, यू कैन से, आई कैन से दिस, कि मैंने काबिल, जो भी उन्होंने मुझे चाहे कम या ज़्यादा, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। इसी हिसाब से मैंने आपको बताया। अब आप लोग कैसे इसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस आपको मिल गई, अब आप कैसे एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए यही हो सकता है ना कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, या फिर जो है कोई अपना पॉजिटिव कमेंट वहाँ पर जो है कमेंट सेशन में लिख दें। दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, राइट। बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू एक्सचेंज द एनर्जी, बिकॉज वहाँ आप एक्शन कर रहे हैं। जैसे कई बार मैं आप लोगों को देखती हूँ, आप मेरे चैनलाइज मैसेज पर क्रॉस वेरीफाई करते हैं। आई मस्ट से, किसी बच्चे ने मुझे क्रॉस वेरीफाई किया है कि मैम मैं स्वीट की शॉप पर ही खड़ी थी और मैं स्वीट की ही शॉप जो है उस टाइम कर रही थी, और वास्तव में जिस टाइम पे मैंने रीडिंग की उसके थोड़ी देर बाद ही इसको अपलोड कर रही होती हूँ। तो थिंग्स आर सो मच कनेक्टेड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूँ कि जब आप लोग वहाँ जय श्री राम लिखते हैं, अगर आपने देखा होगा मंदिरों में जो है आज भी जो है ना राम 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 करके लिखते हैं, राइट। श्री राम लिखते हैं, राम सीता लिखते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं, आपकी एनर्जीज वहाँ पर कनेक्ट होती हैं। जब आप किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो वो एनर्जीज इवोक होती हैं। इसी को ही हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जो हम मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं, जो हम मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने मन से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी सी बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई। आई मस्ट से एक चीज़ और कहना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसी तरह से थोड़ी सी बात भी करूं, आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन और आपका कनेक्शन मेरे साथ बने, तो उसके लिए आप मुझे जो है ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं सिंपल से फटाफट रीडिंग करके आपको दूं, या फिर जो है आप लोग जेन्युइनली कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्टेड टॉपिक्स पर बात करके उन चीज़ों को समझ कर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जेन्युइनली चीज़ों में गाइडेंस चाहते हैं, सो दैट आई कैन गाइड यू।
आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छी चीज़ें लाती रहूँगी, कोशिश करूँगी। बट स्टिल आप लोगों का पार्टिसिपेशन, आप लोगों का कनेक्शन बहुत मोटिवेट भी करता है। क्रॉस वेरीफाई जब आप मेरे चैनलाइज मैसेज को करते हैं तो और ज़्यादा आप लोगों के लिए इस तरह के मैसेजेस जो मुझे दिखते हैं उस पर कोशिश करती हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? ओके भाई, एनर्जीज़ को इतना भी कनेक्ट मत करो कि सबकी आ जाए। चलो, जोक्स अपार्ट, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से क्या है। लेट्स सी। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी ग्रीन बहुत सारी सी प्यारी सी ऊर्जा ये मुझे नज़र आ रही है। ये कहती है कि आने वाले टाइम में जो भी इमोशंस हैं, जो भी आप पर्सनल लाइफ में चाह रहे हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में है, जो भी आपके करियर में, सोच में, समझ में चल रहा है, ये कल को फ्यूचर में मुझे इस वीक में हैप्पीली चलता हुआ नज़र आ रहा है। स्मूथनेस है, राइट थिंग्स हैं, सही तरफ से सही जगह पर आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किसी के लिए ट्रैवल हो सकता है। जब मैं वहाँ से देख रही थी तो भी मुझे ये ट्रैवल नज़र आ रहा था। ये खूबसूरत सा कार्ड कहता है कि आप मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाओगे। आप पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे इस वीक। ऐसा हो सकता है कि जब आप आपके चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो और ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते हो, तो ये वही ऊर्जा है। जो चीज़ें खराब हो गई उनको ठीक करने की कोशिश करोगे। किसी का कंस्ट्रक्शन में दिमाग है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में हो सकता है। किसी के लिए मुझे ब्रिक्स ही नज़र आ रही हैं यहाँ। आप खराब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि चीज़ें बिल्डअप हो जाएँ। आप चाह रहे हो कि चीज़ें जो है बैक टू बैक मैं आगे बढ़ के करता जाऊँ। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। देख रहे हो पीछे जो है यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है। घर बनाने जैसी ऊर्जा मुझे किसी के लिए नज़र आ रही है। शायद आप घर बनाने की सोच रहे हो या घर से जुड़े हुए आपके थॉट्स चल रहे हैं। इस वीक में हो सकता है आप 1-2 बार ऐसा सोचें, ठीक है? यहाँ पर मुझे कोई प्रोमिनेंटली ब्रिक्स से जुड़े हुए काम में नज़र आ रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर कोई काम में है इस तरह के, ठीक है? यस, चीज़ों में बहुत स्टेगनेंट हो, आप अपने पार्टनर के साथ खुद को अजीब ही तरीके की स्टेगनेंसी में फ़ील करोगे, बट ये स्टेगनेंसी सिर्फ आपके मानसिक तौर पर है। ये आपको कोई वैसे स्टेगनेंसी नहीं है, ये सिर्फ आपको मेंटली स्टेगनेंसी महसूस हो रही है, ये वही चीज़ है। एनलाइटमेंट की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं इस वीक। हो सकता है मैं ही आपकी मेंटोर हूँ। हो सकता है कि आपको कोई ऐसे पर्सन जो आपको एनलाइटमेंट दें, आप उनसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये शख्स आपके जीवन में आपको हर तरह की परेशानी से बचा सकता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि इस वीक में आप कैसे किसी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हो। यहाँ किसी का चंद्रमा, किसी का सूर्य बहुत बलवान है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप जेन्युइनली रिलेशनशिप, करियर, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो। ऑलराइट, चलिए और कट शॉट में देखते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग एनर्जीज। क्या बात है, दिल, दिमाग, पूरा माइंडसेट सब कुछ बिल्कुल अलाइनमेंट में है। मैंने कहा ना, ये वीक बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है भाई। बहुत ही अमेजिंग बढ़िया एनर्जीज हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी के लिए क्राउन है। अगेन यहाँ पर मुझे ब्रिक्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कंस्ट्रक्शन है, घर से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो सकता है और किसी के लिए डेस्टाइंड मीटिंग भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई इस तरह की डेस्टाइंड मीटिंग हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं 1 to 9 जो है आपके एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमोलॉजिकली आपके लिए यहाँ पर क्या डेस्टाइंड है। अगेन आई एम सेइंग मेरी तरफ से थोड़ी सी आउटसाइड वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? ये मैं बहुत लेट शूट कर रही हूँ। जब थोड़ी सी शांति थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। आज संडे का दिन मैंने थोड़ा सा सो के मनाया है। चलिए, किसी के लिए मुझे मोटिवेशन शब्द सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो मैम आपको सुनने के बाद एक अजीब सा, देखने के बाद एक अजीब सा मोटिवेशन होता है। आई एम ब्लेस्ड, किसी को देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए इसमें भी सेम कलर्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि कुछ अजीब सा है ऐसा। जो भी मैं कलर निकाल रही हूँ वैसे ही कलर मैंने पहना होता है। अब आई डोंट नो, शायद सभी कलर्स हैं इसमें, ठीक है? अपने लिए ज़्यादा विचार नहीं करती हूँ मैं। चलिए लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज इस वीक में है। 1 to 9 देखते हैं क्या आपके लिए है। नंबर 1, सरेंडर। आराम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, चीज़ों को जोड़ जाड़ के जितना है जैसा है बढ़िया है रख लो। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये। सब्सटेंस, आप अपने भविष्य के लिए आज में जो है कुछ पॉजिटिव चेंज करके देखेंगे। हो सकता है कोई लड्डू खाए आने वाले टाइम में, बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर किसी के लिए बहुत डेस्टाइंड है या चैनलाइज मैसेज है।
डेस्टाइन नहीं कहूँगी, चैनलाइज मैसेज कहूँगी आपको भगवान गणेश जी को पाइनएप्पल या फिर लड्डू खिला के आना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, एनलाइटमेंट की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, वॉलेट कलर की एनर्जीज को एनहांस कीजिए। ओके, नंबर 1 एक चीज़ आपको भगवान गणेश जी को लोटस का फ्लावर ज़रूर अर्पित करके आना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिए और ईश्वर के साथ अगर आपका कोई काम अटक रहा है या परेशानी हो रही है तो उसके साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो है गणेश बाबा जी के साथ कनेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 4, रिवैल्यूएशन। ये एनर्जीज ये कहती हैं कि उनकी कृपा आप पर है, डेस्टिनी आपकी चीज़ें आपका साथ देंगी, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, नंबर 5, एक्सेप्टेंस। चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दीजिए, गणेश जी को केला ज़रूर खिला के आइएगा। नंबर 6, डिवाइन सपोर्ट। यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देता है बहुत सारा डिवाइन सपोर्ट गणेश जी का यहाँ पर मिल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी को अपनी बुक पर शुभ लाभ लिखना चाहिए। शुभ लाभ आपको पता है कौन है? गणेश जी के बच्चे। गणेश जी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक का नाम है शुभ, दूसरे का नाम है लाभ। कितने प्यारे नाम है ना। चलिए, दिस इज़ फॉर नंबर 7। कितने खुश हैं इसमें, देखो गणेश जी कितने इनोसेंट हैं, कितने प्यार से बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खुश हैं, संतुष्ट हैं। संतोष की यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, माने किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज लाइक दिस सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस इन लाइफ रिगार्डिंग एनी ऑफ एन एरिया ऑफ योर लाइफ, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। प्रायोरिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए आने वाले टाइम में। नंबर 8, आपकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली ईश्वर आपको बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके जो काम अटके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। भविष्य में अच्छा प्रॉपर आप चाहते हैं कि मेरे भविष्य में अच्छा रहे, तो आप ईश्वर से खुद से प्रॉमिस कीजिए, ईश्वर के सामने खुद से प्रॉमिस कीजिए, मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा, राइट। तो आपको भविष्य में ईश्वर उसके लिए ज़रूर आशीर्वाद देंगे, अगर आपके लिए वो जेन्युइनली डेस्टाइंड होकर गुड है तो, ठीक है। अब आप में से किसी को अगर नहीं समझ आया है कि आपका नंबर क्या है और आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, तो आपके लिए एक मैसेज सभी के लिए। ओ माय गॉड, गाइडेंस, देखो कितना प्यारा कार्ड है, आई जस्ट लव दिस कार्ड। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जीज है, गाइडेंस की एनर्जी है, आपको बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पर आने वाले वीक में मिल रही है। आप गाइडेंस लेके आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी कि जिसकी वजह से आप पॉजिटिव गाइडेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी चीज़ों में पॉजिटिव चेंज होता हुआ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, आपके लिए जो भी मैंने इसमें गाइडेंस गणेश जी की आपको को दी हैं वो आपके लिए अच्छी रही होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय। आज आप शाम मुझे 9 PM ज़रूर ज्वाइन कीजिए माई यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल टारो विद अनु। विल गोइंग टू मीट ऑन दिस चैनल ओनली। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।